आपके भाई हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो लगता है कि आपके प्रोटेस्ट से कोई मेरा भाई प्रधानमंत्री हो क्या मैं भूखा मरूं? मेरा भाई प्रधानमंत्री हो क्या मैं भूखा मरूं? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। अभी तक तो मोदी जी को जगाने का प्रयास देश की जनता कर रही थी। अभी तक सिर्फ देश का विपक्ष और देश की जनता मोदी जी से सवाल पूछ रही थी दोस्तों, लेकिन अब देश में स्थिति इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी जी को भी मोदी जी से आंख मिलाकर सवाल पूछना पड़ रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ उनके छोटे और सगे भाई प्रहलाद मोदी जी ने ही दिल्ली के जंतर मंतर पर धावा बोल दिया, धरना दे दिया दोस्तों। देश भर के राशन डीलर्स को प्रहलाद मोदी जी अपने साथ लेकर जंतर मंतर पर धरना देने पहुंच गए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रहलाद मोदी जी पीएम नरेंद्र मोदी के छोटे और सगे भाई हैं। सोचिए, अगर उनको पीएम मोदी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतरना पड़ रहा है तो बर्बादी की इंतहा किस कदर हो चुकी है इस देश में। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको मैं एक खबर इस वक्त दिखा रही हूं। यह खबर कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के राशन डीलर्स को लेकर धरना देने के लिए पहुंचे, जहां मोदी जी के लिए उनका गुस्सा जो है साफ नजर आया। साफ शब्दों में वो अपनी जो फीलिंग्स हैं, जो उनके लिए जो उनके अंदर भावना है, वो सारी चीजें जग जाहिर कर दी उन्होंने। सबसे पहले आपको ये वीडियो क्लिप दिखा देते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे पूरा मामला बताऊंगी दोस्तों तफ्तीश के साथ, डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। आपके भाई हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो लगता है कि आपके प्रोटेस्ट से कोई मेरा भाई प्रधानमंत्री हो क्या मैं भूखा मरूं? तो मोदी जी जिनके मंत्री संसद में खड़े होकर कहते हैं कि मोदी जी देश के 80 करोड़ गरीबों को फ्री फंड का राशन देते हैं, उन्हीं मोदी जी के सगे भाई प्रहलाद मोदी जी कह रहे हैं कि अगर मेरा भाई देश का प्रधानमंत्री है तो क्या मैं भूखा मरूं? मतलब पीएम नरेंद्र मोदी के मुताबिक 80 करोड़ गरीबों को मिलने वाला फ्री फंड का राशन जिन डीलर्स से लिया जाता है ना, उन डीलर्स को भी उसके भुगतान के रूप में चिल्लड़ मिल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो पीएम नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी को जंतर मंतर पर धरना देने की क्या जरूरत आ पड़ी? मतलब जो टैक्स देते हैं उन करदाताओं का भी तिरस्कार और राशन डीलर्स का भी तिरस्कार। दोस्तों, स्क्रीन पर जो खबर दिखा रही हूं वो खबर कहती है कि प्रहलाद मोदी जी जंतर मंतर पर इतनी भारी तादाद में लोगों को लेकर इसलिए पहुंचे क्योंकि वो ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के उपाध्यक्ष हैं और अपने संगठन की 9 सूत्रीय मांगों को लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन देने के लिए जंतर मंतर पहुंचे थे सभी राशन डीलर्स के साथ, जहां जंतर मंतर पर देश भर के राशन डीलर्स के साथ साथ संगठन के सदस्यों ने विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। अब AIFPSDF के महासचिव विशंभर बसु, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात करेंगे। उनकी मांग है दोस्तों कि उचित मूल्यों वाली दुकानों से बेचे जाने वाले जो चावल हैं, गेहूं है, चाहे वो चीनी है या खाने का तेल है, दाल है, इस पर जो हमको नुकसान हो रहा है, हम जिस तरीके से घाटे में जा रहे हैं, उसकी भरपाई होनी चाहिए। उन्हें उसके लिए सरकार मुआवजा दे, ऐसा उनकी मांग है। इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी और गौर करने वाली बात उन्होंने कही है, जो मांग की है, वो ये है कि पश्चिम बंगाल का राशन मॉडल लागू हो जिसके तहत मुफ्त राशन बांटा जाता है, वो पूरे देश भर में लागू होना चाहिए, ये मांग है। यानी मोदी जी के छोटे भाई एक तरीके से ममता बनर्जी की नीति की तारीफ कर रहे हैं कि वो भी पीएम मोदी के सामने कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं उनके कहने का मतलब है कि जो आप कर रहे हैं वो हमें बिल्कुल नहीं भा रहा है। आपको दीदी से, यानी बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कुछ सीखने की जरूरत है। उनका जो पश्चिम बंगाल राशन वितरण जो मॉडल है उसको लागू किया जाना चाहिए पूरे देश भर में। मतलब प्रधानमंत्री जी के भाई उनके खिलाफ धरना देने पर उतर आए हैं दोस्तों, जहां उनका यह भी कहना है कि देश की सरकार सो रही है, जिनको जगाने के लिए हम दिल्ली आए हैं। इस सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा है दोस्तों? पीएम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जिनकी सरकार को उन्हीं के भाई सोती हुई सरकार कह रहे हैं।
उन्होंने कहा जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तो हमें लगा था कि हमारे जो सवाल है हम वो पूछ पाएंगे, लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मेरे राशन दुकानदारों की आय के मामले में वो कोई डिजिटल प्रथा नहीं ला पाए हैं। आपको मैं प्रहलाद मोदी का ये बयान सुना देती हूँ जो उन्होंने उत्तेजना के साथ कहा है, एकदम उत्तेजित होकर कहा है। वीडियो दिखा देते हैं दोस्तों, ये वीडियो देखिए। 2014 में सोचा था कि देश का शासन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में आएगा तो हमारे कुछ सवाल हैं उस पर वो गौर करेगी, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने राशन बिक्री को सही बनाने के लिए परिवर्तन लाने का तो सोचा, वेचाण पद्धति में डिजिटल प्रथा दाखिल की, लेकिन मेरे राशन दुकानदारों की आय के मामले में कोई डिजिटल प्रथा नहीं लाए। जी दोस्तों, तो प्रहलाद मोदी जी अपने ही बड़े भाई के नेतृत्व वाली सरकार से आंख मिलाकर सवाल पूछ रहे हैं। पीएम मोदी के लिए ये खबर और ये जो तस्वीर है दोस्तों, ये वाकई धक्कादायक हो सकती है कि उन्हीं के भाई उनके खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़े हो गए हैं। जिस तरह से हजारों लोगों को प्रहलाद मोदी जी जंतर मंतर पर लेकर पहुंचे हैं, उससे समझ में आता है कि मोदी जी के खिलाफ आने वाले दिनों में कितनी जबरदस्त लहर उठने वाली है। लेकिन आपको बता दूं कि प्रहलाद मोदी जी सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार को नींद में सोती हुई सरकार भी बताया है, जो मैंने आपको पहले दिखाया, लेकिन शायद वो आपने वीडियो क्लिप देख नहीं पाए होंगे, तो वो वीडियो क्लिप भी आपको दिखा देते हैं दोस्तों। ये वीडियो क्लिप भी देखिए आप। हमें ये साहस करना पड़ा है कि नींद में सोती हुई सरकार कृपया मंच के सामने से बोलना और खाना मंच के सामने साथ में नहीं होता। एक साइड में हमने धीरज रखी, फिर भी आज तक कुछ सोचा नहीं है, इसलिए हम हमारी मांगों के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद। जी, तो जब अपने ही भाई कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार नींद से सो रही है, तो और किसी के बयान की तो कोई आवश्यकता यहाँ पर पड़ी नहीं जाती है, कोई दरकार नहीं है यहाँ पर किसी के बयान की। दोस्तों, प्रहलाद मोदी जी के बारे में अगर आपको मैं थोड़ी जानकारी दूं तो शुरू से ही कहा गया है कि छोटे भाई प्रहलाद जी और बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी में जो दरार है, जो दीवार खड़ी हुई है, उसमें जो अब दरारें पड़ी है वो अभी तक भर नहीं पाई हैं। प्रहलाद मोदी जी को पहले भी पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देते हुए देखा जा चुका है। इस प्रदर्शन से पहले एक इंटरव्यू में भी वो बहुत कुछ कह चुके हैं और आपको मैं उनके तमाम बयान भी सुनाना चाहती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जो दरार है वो किस कदर बढ़ चुकी है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें प्रहलाद मोदी ने कहा कि अपने सगे भाई श्री नरेंद्र मोदी जी से वो केवल और केवल 3 बार मिले हैं, 14 साल में 3 बार। वीडियो दिखाते हैं, वीडियो देखिए। मैं 3 दफ़े मिला हूँ। 2 दफ़े मेरे संगठन के नाते गया था गुजरात के मुख्यमंत्री को मिलने के लिए, और 1 दफ़े भाई ने मुझे बुलाया था। जी, तो नाराजगी किस कदर है उनकी भाषा के लहजे से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब 14 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने भाई से सिर्फ 3 बार मिले। लेकिन फिर सवाल ये कि जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के, यानी 2014 से लेकर अभी तक, क्या मोदी जी प्रहलाद मोदी जी से मिले? इस बाबत भी जब प्रहलाद मोदी जी से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा है और उनका बयान सुनकर आप किस तरीके से चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको वीडियो दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए आप। अब जब से पीएम बने तब से आज तक मिला नहीं और इच्छा भी नहीं करता हूँ मिलूं। इसका कारण है कि मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं जाके पूछूंगा क्या उनको? मैं इतना ही पूछूंगा भाई कैसे हो, तबीयत के। आज वो इंसान इतना बड़ा हो गया है जिसके पास दुनिया की चिंता है, हम जाके क्या उसका टाइम बिगाड़ने का सोचे। तो प्रहलाद मोदी जी इस बीच मोदी जी से कभी नहीं मिले और मिलना भी नहीं चाहते, ऐसा उनका कहना है। कहीं ना कहीं तंज कसने के अंदाज में उन्होंने कहा कि उस आदमी के पास देश दुनिया की चिंता है, हम उसे क्यों परेशान करें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब मोदी जी के परिवार से भी उनके खिलाफ चिंगारी भड़कनी शुरू हो चुकी है, ऐसा आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनके भाई दिल्ली में धरना देकर सवाल कर रहे हैं। ये कितना ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है मोदी जी के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो आप सोचिए कितना ज्यादा
दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए अब देखना यह है कि जो सवाल उनसे उनके भाई ने पूछे हैं, जिन मांगों को लेकर वो ज्ञापन देने के लिए पहुंचे जंतर मंतर, उन मांगों पर मोदी जी क्या सोचते हैं, ध्यान देते हैं या फिर नहीं देते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।